हरे कृष्णा भक्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास का महात्म बतलाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु को सभी महीनों से प्रिय कार्तिक मास लगता है, क्योंकि इस महीने में राधा रानी की पूरा पूजा की जाती है। वृंदा माता तथा राधा रानी की जो भक्ति कार्तिक मास में करता है, माँ राधा उनकी हर इच्छा पूरी करती हैं। वृंदा महारानी की पूजा बहुत बताई गई है। कार्तिक महात्म में तुलसी का पेड़ को सींचना बहुत शुभ होता है। यहाँ पर दीपक लगाना बहुत शुभ होता है। हल्दी तथा कुमकुम से तुलसी महारानी की सुबह फेरी करना चाहिए और टीका करना चाहिए। दीपक लगाएं घी से। प्रातः 4 साढ़े 4 बजे उठकर स्नान आदि करना चाहिए। यदि नदी में या गंगा जी में जाकर स्नान करें तो कार्तिक महीना बहुत पुण्यदायी है। अगर कोई नहीं भी नहाया हो एक महीना पूरा, तो एकादशी से लेके अमावस्या तक स्नान करने से जो पूरे महीने का पुण्य होता है वो 5 दिनों में मिल जाता है। भक्तों, आप सभी जाकर किसी तीर्थ स्थान पर स्नान आदि करके दीप दान जरूर करिए। 11 तथा 12वां अध्याय की कथा। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि। हे प्रभु, आप सबका मंगल करिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्णा, हमारे सारे कष्ट को हर के अपने शरण में हमें लीजिए। आइए अब कथा सुनते हैं। 11वां अध्याय। राजा पृथु से श्री नारद जी कहते हैं, एक बार सागर पुत्र जलंधर अपनी पत्नी वृंदा सहित असुरों को सम्मानित करता हुआ सभा में बैठा था। तभी गुरु शुक्राचार्य वहां आए। उनका तेज से सारे दिशाएं प्रकाशित हो रही थी। गुरु शुक्राचार्य को आता देखकर सागर पुत्र जलंधर ने असुरों सहित उठकर खड़े होकर आदर से उन्हें प्रणाम किया। गुरु शुक्राचार्य ने उन सबको आशीर्वाद दिया। फिर जलंधर ने उन्हें एक दिव्य आसन पर बैठाकर स्वयं भी आसन ग्रहण किया। फिर सागर पुत्र जलंधर ने उनसे विनम्रता पूर्वक पूछा, हे गुरु, आप हमें बताने की कृपा करें, राहु का सिर किसने काटा था? इस पर गुरु शुक्राचार्य मंथन की कथा बताते हुए संक्षेप में कहा कि अमृत निकला उस समय देव रूप बनकर राहु ने अमृत पीने के लिए देवताओं के पंगत में बैठा था। उसी समय भगवान विष्णु ने उनका सिर काट दिया, क्योंकि भगवान विष्णु हमेशा देवताओं का पक्ष लेते हैं। जलंधर अपने गुरु के मुख से इस प्रकार के वचन सुनकर बहुत क्रोध किया और उसके नेत्र पूरे लाल हो गए। उसने अपने धस्मर नामक सुर को बुलाया और कहा, शुक्राचार्य द्वारा सुनाया गया वृत्तांत सुनाया। तत्पश्चात उसने धस्मर को आज्ञा दी कि तुम शीघ्र ही इंद्रपुरी में जाकर इंद्र को मेरी शरण में लेकर आओ। धस्मर जलंधर का यह बहुत आज्ञाकारी दूत था, निपुण भी था। वह जल्दी ही इंद्र के सुधर्मा नामक सभा में जा पहुंचा और जलंधर के शब्दों में वह बोला इंद्र से, देवता धाम, तुमने समुद्र का मंथन क्यों किया और मेरे पिता का समस्त रत्नों को क्यों ले लिया? ऐसा कहकर उसने कहा, तुमने अच्छा नहीं किया। यदि तुम अपना भला चाहते हो तो सब रत्नों एवं देवताओं सहित मेरी शरण में आ जाओ और मैं तुमको अपने राज में शरण दूंगा, अन्यथा तुम्हारे राज्य को मैं ध्वस्त कर दूंगा। इसमें कुछ भी मिथ्या नहीं है। इस बात को सुनकर इंद्र भी बहुत विस्मित हुआ और कहने लगा, पहले मेरे भय से सागर ने सब पर्वत को अपनी कुक्षी में क्यों स्थान दिया और उसने मेरे शत्रु दैत्यों की क्यों रक्षा की? इसी कारण मैंने उनके सब रत्न हरण कर लिए। मेरा द्रोही सुखी नहीं रह सकता, इसमें संदेह नहीं है। इंद्र की ऐसी बात सुनकर वह दूत शीघ्र ही जलंधर के पास आया और सब बात को कह सुनाई। यह बात सुनते ही जलंधर के होंठ फड़फड़ाने लगे और क्रोध के मारे देवताओं पर विजय प्राप्त करने के लिए उसने आरंभ कर दिया। फिर तो सब दिशाओं में पाताल से करोड़ों करोड़ों दैत्य उसके पास आने लगे। शुंभ निशुंभ आदि सैकड़ों सेनापतियों के साथ जलंधर इंद्र से युद्ध करने लगा। शीघ्र ही
नंदन वन में उसने अपनी सेना उतार दी। वीरों की संख्या ध्वनि और गर्जना सुनकर इंद्रपुरी गूंज उठी। अमरावती छोड़कर देवता उससे युद्ध करने चले। भयानक मारपीट हुई। असुरों के गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत्यु संजीवनी विद्या से देवगुरु बृहस्पति द्रोणाचार्य से औषधि लाकर जिलाते रहे सभी। इस पर जलंधर ने क्रोध करके कहा कि मेरे हाथ से मरे हुए देवता जी कैसे जा रहे हैं? जिलाने वाली विद्या तो आपके पास है, ऐसा गुरु शुक्राचार्य से उन्होंने कहा। जलंधर बहुत परेशान हुआ इस बात से। तत्पश्चात यह सागर पुत्र युद्ध भूमि में आकर बड़े तीव्र गति से देवताओं का संहार करने लगा। जब द्रोणाचार्य औषधि लेने गए तो द्रोणाचार्य पर्वत को उखड़ा हुआ शून्य पाया। वहां भयभीत हो देवताओं के पास आ गए और कहा कि युद्ध बंद कर दो, जलंधर को अब नहीं जीत सकोगे। पहले इंद्र ने शिव जी का अपमान किया था। यह सुन देवता में जय की आशा त्याग कर इधर उधर भागने लगे। सिंधुसुत निर्भय होकर अमरावती में घुस गया। इंद्र आदि सब देवताओं ने गुफाओं की शरण ले ली, जलंधर के डर के मारे। यह था 11वां अध्याय कार्तिक मास का महात्म। आइए अब जानते हैं कार्तिक मास अध्याय 12वां, इसका महात्म सुनते हैं। नारद जी ने कहा, जब इंद्र आदि देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में विष्णु जी के पास पहुँचे, देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे अनेक प्रकार से स्तुति की और देवताओं की स्तुति सुनकर, दीनवाणी को सुनकर करुणा के सागर भगवान विष्णु ने उनसे कहा, हे देवताओं, तुम भय से मुक्त हो जाओ, भय को त्याग कर निश्चिंत हो जाओ। मेरे शरण में आए हो तो मैं जलंधर को देखता हूँ, जरूर कोई उपाय होगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जाकर बैठ गए और समुद्र तनया लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और भक्त भी हूँ, मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु भगवान जी ने लक्ष्मी माता से कहते हैं, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी प्रीति है तो मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में मैं अवश्य जाऊंगा, क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है और जो मेरी स्तुति करता है उसका मैं रक्षा अवश्य करता हूँ। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध में उस स्थान जा पहुँचे जहाँ जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु में घोर युद्ध हुआ। विष्णु के तेज से सभी देवताओं का सिंहासन डोलने लगा। इसके बाद अरुण के भाई गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो गए दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी में बादल आकाश में घूमते हुए। अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रोध किया और विष्णु जी को कई प्रकार से अपशब्द वचन कहने लगा और उसके बाद भगवान विष्णु पर उसने कठोर प्रहार किया। यह थी भक्तों कार्तिक मास का 12वां अध्याय की कार्तिक महात्म की कथा। आइए जानते हैं कार्तिक मास में कौन कौन से ग्रंथ हमें पढ़ना चाहिए। भक्तों, कार्तिक मास में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाली ग्रंथ भागवत गीता होती है, गीता सार होती है। ये हर एक सनातनी के घर में जरूर रहती है। इसके बाद रामचरितमानस की सिद्ध चौपाइयाँ होती हैं भक्तों, जो कि आप नित्य पढ़ें, सुनें तथा दूसरों को जरूर सुनाइए। इससे आपको 1000 गुना फल ज़्यादा प्राप्त होगा। यदि कोई गरीब है, अगर उसकी पुत्री है, उसे आप थोड़ा धन देकर उससे भी आपको बहुत लाभ मिलने वाला है, क्योंकि गरीब की बिटिया यदि कोई खुश होगी तो आपको 1000 गुना फल मिलने वाला है। गाय की सेवा जरूर करिए। कार्तिक महात्म में भी बतलाया गया है, गाय की सेवा हमें जरूर करनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल वापस फिर नया वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए हरे कृष्ण। हो गया।